प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए बड़ी खबर है। जेडीए में 27 साल बाद भर्ती की जाएगी। विभिन्न संवर्गों के 110 पदों पर भर्ती की जाएगी। जेडीए ने राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रस्ताव भेजा है। जेडीए अध्यक्ष झाबर सिंह खर्रा की स्वीकृति से ये प्रस्ताव भेजा गया है। जेडीसी मंजू राजपाल के निर्देश पर प्रस्ताव भेजा है। कनिष्ठ लेखाकार, विधिक सहायक, कनिष्ठ सहायक और स्टेनो के पदों पर की जाएगी भर्ती। जेडीए में लंबे समय से विभिन्न संवर्गों में स्टाफ की कमी है। 237 सेवानिवृत्त कार्मिकों को हटाने के बाद समस्या और भी ज्यादा बढ़ गई। प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए ये बड़ी खबर है। 27 साल बाद जेडीए में भर्ती की जाएगी। राहत भरी खबर, क्योंकि एक बार द्वार खुले हैं युवाओं के लिए जेडीए में। जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जहां नियुक्ति की राह आसान हुई है युवाओं के लिए। 27 साल बाद लंबा इंतजार बेरोजगार युवाओं ने किया। विभिन्न संवर्गों के 110 पदों पर ये भर्ती होनी है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है। जेडीए अध्यक्ष झाबर सिंह खर्रा ने स्वीकृति की और उनकी स्वीकृति से ही जेडीए अध्यक्ष ने झाबर सिंह खर्रा की स्वीकृति से प्रस्ताव भेजा है। जेडीसी मंजू राजपाल के निर्देश पर प्रस्ताव भेजा है। स्टेनो के पदों पर भी भर्ती की जाएगी। ज्यादा जानकारी देने के लिए सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़े। अभिषेक, खबर शुरुआत से ही राहत देने वाली है, लेकिन बेरोजगार युवाओं के लिए राहत के द्वार कैसे खोले गए हैं, कितने पदों पर होनी है, कब होनी है, ये जानकारी दीजिएगा। देखिए, ये जो भर्ती जेडीए की ओर से की जाएगी, इससे जो प्रदेश के जो बेरोजगार युवा है उनको न केवल रोजगार के नए अवसर मिलेंगे, साथ ही इस भर्ती के बाद जो जेडीए है, जो शहर की जो बढ़ती आवश्यकता है उसके अनुसार खुद को सशक्त भी बना सकेगा। अगर हम पदों की बात करें तो कनिष्ठ लेखाकार के 15 पदों पर, विधि सहायक के 10 पदों पर, कनिष्ठ सहायक के 75 पदों पर और स्टेनो के 10 पदों पर यह भर्ती की जाएगी। कुल 110 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके लिए आवश्यकता का आकलन किया गया। उसके बाद इन पदों की संख्या निकाली गई और प्रस्ताव कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजा गया। हालांकि पिछली सरकार के समय भी 170 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन तब भर्ती इसलिए नहीं हो पाई थी कि उस समय जेडीए के जो नियम थे वो 1984 के थे, 39 साल पुराने नियम थे। तो उसके चलते जो एक ही पद जेडीए में जो पद है या किसी विभाग में वही पद, उसकी पात्रता में अंतर था। तो इस पर कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपत्ति की थी। इसके बाद जेडीए ने अपने भर्ती नियमों में बदलाव किया। अब जो है नए सिरे से 110 पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा गया है। इस प्रस्ताव पर अब जो कर्मचारी चयन बोर्ड काम करेगा और भर्ती की अधिसूचना निकालेगा, क्योंकि जेडीए में लंबे समय से स्टाफ की कमी है। पिछले कुछ सालों में सेवानिवृत्त कार्मिक भी लगाए गए थे, 237 कार्मिक इस तरह के लगाए गए थे, लेकिन सरकार ने पिछले दिनों आदेश दिया। उसके बाद सभी निकायों से इस जो सेवानिवृत्त कार्मिक हटाए गए। इसी के चलते जेडीए से भी हटे और अब स्थिति ज्यादा समस्या वाली हो गई है। इसी के चलते अब जो है ये प्रस्ताव तैयार किया गया, उसको भेजा गया है और इससे जो है पदों की जो कमी है वो दूर होगी। और इसके अलावा साथ ही शहर को भी इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि ज्यादा स्टाफ होगा, पर्याप्त स्टाफ होगा तो जो आम जन से जुड़ी जो सेवाएं हैं उनका निस्तारण समय पर जो है और गुणवत्तापूर्ण तरीके से हो सकेगा। तो अल्टीमेटली ये बड़ी खबर इस लिहाज से भी है कि 27 साल बाद ये भर्ती हो रही है। इससे पहले 1997 में स्टेनो और अन्य पद पर भर्ती की गई थी। उसके बाद जेडीए ने कोई भर्ती नहीं निकाली, जबकि जेडीए के कर्मचारी हर साल रिटायर हो रहे हैं, उसके मुताबिक भर्ती नहीं हो रही थी। लेकिन अब जो है ये भर्ती की जा रही है और बाकी जो प्रदेश के जो बेरोजगार युवा है उनके लिए एक राहत भरी खबर है। जी ठीक है अभिषेक, बहुत शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।